हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमने ग्रुप टेस्ट का एक इन्विजिलेशन किया जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जिसमें हमको लगा कि बच्चे कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं या ठीक तरह से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके कुछ कॉमन पॉइंट्स हम दोनों ने मिलकर ऑब्जर्व किए हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ये हमारे सीनियर फिजिक्स फैकल्टी अभिषेक सर और सर हमारे फेवरेट तनवीर खान सर, जिनको इस फील्ड में 20 से भी ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है। तो कुछ कॉमन पॉइंट, उनमें से एक पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चा चाहे सीईटी का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो, जब वो पेपर अटेम्प्ट कर रहा है तो वो एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा समय दे रहा है जी। मतलब उससे क्या हो रहा है कि उसको आखिरी के 2 सब्जेक्ट को वो कम समय में सॉल्व कर रहा है जी। जिससे शायद वो हड़बड़ाहट में नेगेटिव मार्किंग भी करे और उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम भी हो रहे, जैसा हमने देखा। और सर क्या लगता है आपको? देखिए बेटा, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम कोई पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो हमने एक साइकोलॉजी बनाकर चलनी चाहिए। अगर हम देखें तो साइकोलॉजी में 2 पार्ट में अगर आप उस साइकोलॉजी को मेंटेन करते हैं तो मेरे हिसाब से आप बेटर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, विद एक्यूरेसी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब उसके कुछ पॉइंट्स आपको सर बताएंगे और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि सर ये भी देखा गया कि बच्चा अगर पेपर का टाइम 8:30 है तो वो एग्जैक्ट 8:30 पर ही सेंटर पर आ रहा है। बरोबर। इससे क्या हो रहा है कि वो एकदम से हड़बड़ाहट में आता है जी। और फिर पेपर में प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ता है जी। फिर वो आखिर में ओएमआर फिलिंग में गलतियां करता है। तो बच्चे को सेंटर में थोड़ा पहले आना चाहिए जिससे वो थोड़ा रिलैक्स करे, इंस्ट्रक्शंस पढ़े और प्रॉपरली पेपर को हैंडल करे। और सर पेपर में उसको क्या करना चाहिए, आने के बाद उसको पेपर कैसा अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे तो। जैसे कि सर ने बताया बेटा, अगर आप थोड़ा टाइम से पहले अगर सेंटर में पहुंचते हैं तो आप प्रॉपरली अपने ओएमआर को फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। जैसे ही आपका एग्जाम का टाइम स्टार्ट होता है तो आपको ये करना है कि उस जिस सेक्शन में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है, पहले कभी भी उस सेक्शन को आप अटेम्प्ट करिए, लेकिन उसमें भी आप जो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन की तरफ आपको जाना है। पहले आप सारे इजी क्वेश्चंस हर सेक्शन के अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आप वापस आइए उन हार्ड क्वेश्चंस पे। इससे एक फायदा ये होगा आपको कि आपकी एक्यूरेसी तो बढ़ेगी लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट्स भी आपके बढ़ जाएंगे। तो हमको एक सिंपल सा फॉर्मूला और एक सिंपल सा रूल अप्लाई करना है कि हमको पहले वो सेक्शन अटेम्प्ट करना है जिसमें हम ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इजी क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाना है, और लास्ट में हमको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके विथ एक्यूरेसी उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करें और हम ये चाहते हैं कि आप जब नेक्स्ट जीटी दो तो प्रॉपरली इन चीजों को फॉलो करके अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करें। बस हम यही चाहते हैं बेटा कि जितना आप इस चीज को फॉलो करेंगे उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टिंग भी बढ़ेगा। ठीक, थैंक यू।